आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार अभ्यास क्लासेस की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेहद बेसब्री से इंतजार था। इस परीक्षा की निकटतम घड़ी में एसएसटी के टॉप 60 प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं परीक्षा में बैठने के लिए आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा भी एकदम शानदार होगी। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ऑप्शन नंबर सी, पंडिता रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य जो था आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना या छोड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए। ऑप्शन नंबर सी, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? एक तरीके से दोस्तों, ये आपकी रिवीजन सीरीज है। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख भेजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, महानदी एवं गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा एवं कावेरी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा एवं तापी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं तथा इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ऑप्शन नंबर ए, मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मध्यमंडल। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। आतपन का संबंध है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब के साथ। ऑप्शन नंबर डी, मौसमी पवनों के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ऊर्जा के साथ। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन और हीलियम। ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और नाइट्रोजन।
ऑप्शन नंबर डी मीथेन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा सौर ऊर्जा जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। ऑप्शन नंबर डी, कोयला ईंधन बायोगैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर अंबेडकर की पूरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? ऑप्शन नंबर ए, कारण और प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना। ऑप्शन नंबर सी, अनुभवों की तुलना करना। ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, मानचित्र के में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। ऑप्शन नंबर बी, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। प्रश्न नंबर 13, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप के प्रकार। ऑप्शन नंबर डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? ऑप्शन नंबर ए, उद्यान कृषि का अधिकार। ऑप्शन बी, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। ऑप्शन सी, खेती करने का अधिकार। ऑप्शन डी, मछली पकड़ने का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मछली पकड़ने का अधिकार। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? ऑप्शन ए, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर बी, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर सी, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो सही उत्तर है इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ, ये गलत है। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। प्रश्न 17, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन नंबर बी होम इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी पुलिस अधीक्षक। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी कि SHO। प्रश्न नंबर 19, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाई गई 2005 के संशोधन ने निम्न में से क्या मुहैया करवाया? ऑप्शन नंबर ए हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिनिर्णायक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी संसद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 21, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्न में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आदिवासी एवं दलित, ऑप्शन नंबर बी केवल अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर सी दलित एवं अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आदिवासी एवं दलित। प्रश्न 22, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए गणतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी संघवाद, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी उदारवादी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संघवाद, जिसको फेडरल भी बोला जाता है। प्रश्न 23, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उसकी शैली पुराने दिल्ली की शैली से कैसे, उसकी शैली नहीं दोस्तों, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी कैसी यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। ऑप्शन नंबर सी कैसे पर्यटक इमारत को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इमारत को दूर से कैसे देखा चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 24, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर बी अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना। ऑप्शन नंबर डी भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। प्रश्न नंबर 25, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भारत का संविधान, ऑप्शन नंबर बी अवनींद्र टैगोर की पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी ए वेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन नंबर डी जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसी को संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, ऑप्शन नंबर बी सतनार कृत मणिमेखलाई, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, ऑप्शन नंबर डी राजसुंदरी देवी कृत आमार जीवन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 27, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है।
ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान को सुनाना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। ऑप्शन नंबर बी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ऑप्शन नंबर सी चर्चाओं को न्यूनतम रखना। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। प्रश्न 28, निम्नलिखित में कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन नंबर बी यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। यह बात गलत है। प्रश्न 29, BCE का तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर बी बिफोर सीजर एरा। ऑप्शन नंबर सी बिफोर कंटेम्परेरी एरा। ऑप्शन नंबर डी बिफोर क्रिश्चियन एरा। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिफोर कॉमन एरा। प्रश्न नंबर 30, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलिखित है। ऑप्शन नंबर सी विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी उसे समय की कृतियों में इन पक्षियों के विविध लेख हमें मिलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 31, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति और शनि। ऑप्शन नंबर सी मंगल और शनि। ऑप्शन नंबर डी शुक्र और बृहस्पति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 32, अगर हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो उन रेखाओं का अनुक्रम क्या होगा जिन्हें हम पार करेंगे? दोस्तों इस प्रश्न का मैं सही उत्तर सीधे सीधे आपको बता रहा हूं। सही उत्तर होगा ये जो है ना, यहां पर आप ये ध्रुवव्रत जो है ना इसको उत्तर ध्रुवव्रत कर लेंगे, उत्तर ध्रुव व्रत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर ध्रुव व्रत, फिर कर्क रेखा, उसके बाद विषुवत व्रत, फिर मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, स्लेट तथा संगमरमर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक सेल। ऑप्शन नंबर बी आग्नेय सेल। ऑप्शन नंबर सी अवसादी सेल। ऑप्शन नंबर डी कायांतरित सेल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कायांतरित सेल। प्रश्न 34, वायुमंडल में क्षोभ सीमा में मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान ऑप्शन नंबर ए पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी केवल बढ़ता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन नंबर 35, सहारा मरुस्थल में मिले गुफा चित्रों में नदियों को मगरमच्छों के साथ दर्शाया गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी और बकरियों को आम पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। यह बताता है कि ऑप्शन नंबर ए सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी वहां रहने वाले लोगों में महान कल्पना शक्ति थी। ऑप्शन नंबर सी वहां लोग उसे क्षेत्र से परिभाषित हुए थे जहां वनस्पति बहुत समृद्ध थी। ऑप्शन नंबर डी लोग उन चीजों की कल्पना करते हैं जो उनके पास नहीं होती। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किस लैटिन शब्द का अर्थ है स्थिर? ऑप्शन नंबर ए इग्नियस। ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी मेटामॉर्फेस। ऑप्शन नंबर डी लैपिस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेडिमेंट्स।
प्रश्न 37, स्थानांतरी स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक कृषि। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आदिम निर्वाह कृषि। प्रश्न 38 की बात करते हैं। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 39, किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर और झांसी, ऑप्शन नंबर सी लाहौर और लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग और कालीपोंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लाहौर और लखनऊ। प्रश्न 40 की बात करते हैं। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। आप जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। प्रश्न 41, अगर एक राज्य सरकार यह निर्णय करती है कि दूसरे राज्यों से लोगों के प्रवास को अनुमति नहीं देगी तो यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 42 की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22। प्रश्न 43, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानून को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर सी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक सक्रियता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा। प्रश्न नंबर 44, तवा बांध के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के मछली पकड़ने के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला मत्स्य संघ निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 46, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अलगाव और विघटन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी मानव संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक रूप से मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक और व्यक्तिगत लाभों का अध्ययन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मानव संबंधों का अध्ययन। प्रश्न 47, आप भोपाल गैस त्रासदी पर चित्रात्मक निबंध का उद्देश्य पूर्ण कक्षा शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मैं सीधे सीधे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को इस त्रासदी के विषय में पढ़ाकर और चर्चा के द्वारा सीखने के लिए उत्साहित करके। प्रश्न 48, सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपने छात्रों
अपनी छात्राओं को शहरों की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों में से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत भी इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूछताछ विधि। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक का शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन नंबर सी, रवि कृति की प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर डी, सूरदास की साहित्य लहरी। सही उत्तर जो है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास की साहित्य लहरी। प्रश्न 50, परियोजना विधि का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर ए, योजना। ऑप्शन नंबर बी, परियोजना का चयन। ऑप्शन नंबर सी, स्थिति बनाना। ऑप्शन नंबर डी, निष्पादन। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिति बनाना। प्रश्न नंबर 51, आप कक्षा में विविधता एवं समानता बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। आप व्यक्ति अध्ययन के द्वारा यह जांचना चाहते हैं कि छात्र संकल्पनाओं को समझते हैं कि नहीं। आप आकलन के तौर पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर बी, सारांशित आकलन। ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक आकलन। ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो आकलन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक आकलन। प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का मैं आपको सीधे सीधे सही उत्तर बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। शाहजहानाबाद। प्रश्न नंबर 53, भारत के किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, मतलब किस वर्ष? ऑप्शन नंबर ए, 1829। ऑप्शन नंबर बी, 1835। ऑप्शन नंबर सी, 1854। ऑप्शन नंबर डी, 1929। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1929। प्रश्न नंबर 54, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु के। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के। ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले के। ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन के। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले। प्रश्न नंबर 55, औपनिवेशिक काल में मंदिर प्रवेश आंदोलन का साधन बना। ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए बिना जातीय भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलने। ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाने। ऑप्शन नंबर डी, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समाज में व्याप्त जातीय पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाने। प्रश्न नंबर 56, यह नारा किसने दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 57, भारतीयों द्वारा इल्वार्ड विल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ? सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था। ऑप्शन नंबर बी, सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बना था। ऑप्शन नंबर सी, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों ने इल्वार्ड विल का विरोध नहीं किया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था। प्रश्न नंबर 58, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 8 राज्यों से गुजरती है, आप जानते हैं, मैंने बताया। प्रश्न नंबर 59, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरीय विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को घेरेगा। इसका सही उत्तर मैं आपको बताता हूं।
ऑप्शन नंबर बी 15 अंश। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से मानचित्र के घटक के संदर्भ में विषम का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी दिशा, ऑप्शन नंबर सी प्रतीक, ऑप्शन नंबर डी पैमाना। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पैमाना। इसी के साथ दोस्तों ये 60 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज थी और मैं आपको सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए और परीक्षा में बैठने के लिए अच्छे से एग्ज़ाम को अंजाम देने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं दोस्तों ये परीक्षा आपके लिए एक शानदार परीक्षा साबित होगी। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।